वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का तीसरा दिन, अब से थोड़ी ही देर में सर्वे की शुरुआत हो सकती है। क्या बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं मेरी सहयोगी दीपा का। बिल्कुल स्नेहा, और सबसे बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर में शुरू होने वाला है ज्ञानवापी सर्वे। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा की गई। अब से कुछ ही देर के बाद देखिए मुश्किल से 1 मिनट का वक्त रह गया है, कुछ ही देर में सर्वे शुरू हो जाएगा। ज्ञानवापी में तीसरा दिन आज है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। 16 लेयर की सिक्योरिटी आज की गई है। बाकी बचे हुए जो हिस्से हैं वहां पर सर्वे आज होगा। सर्वे की टीम भीतर मौजूद है। कुछ ही देर में सर्वे का आगाज भी हो जाएगा। तीसरे दिन का सर्वे कितनी देर चलता है इस पर भी लगातार नजर है। 2 घंटे 3 घंटे में कहा जा रहा है कि सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। जो एक तहखाने का हिस्सा है उसका भी वीडियोग्राफी की जाएगी। पश्चिमी दीवार के नीचे व्यास जी के कमरे का भी सर्वे आज होना है और फाइनल सर्वे पर सीएम योगी की भी लगातार नजर है। वो अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी और सर्वे के लिहाज से भी। आज का दिन अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। देखिए 8 बज चुके हैं और इसी के साथ ही सर्वे की शुरुआत ज्ञानवापी में हो गई है या फिर नहीं, इसको लेकर जानकारी लेते हैं। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सीधे वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, 8 बज चुके हैं, सर्वे की शुरुआत हो गई है क्या बता रहे हैं अंदर से, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो लोग दर्शन कर चुके हैं। वीरेश जी, आवाज आ रही है अब तक? जी, आपका सवाल मेरे तक पहुंच चुका है और इसका जवाब यह है कि 8 बज चुके हैं और सारे लोग, जी हां, आज समय से वादी प्रतिवादी सभी पक्ष के वकील, याचिकाकर्ता अंदर जा चुके हैं, लेकिन सर्वे अभी नहीं शुरू हुआ है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं। एबीपी गंगा के दर्शक देखते रहें। मोहम्मद मोइन, देखिए, आपको एक अहम जानकारी दे दें कि जो सर्वे करने वाली टीम है वो पूरी की पूरी टीम एक बार फिर से आज मस्जिद में दाखिल हो चुकी है। अभी औपचारिक तौर पर सर्वे शुरू नहीं हुआ है, लेकिन टीम के ज्यादातर सदस्य मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं और सबसे पहली मंजिल पर गए हैं। वो पहली मंजिल जहां पर नमाज अदा की जाती है और वो पहुंच चुके हैं उस तालाब के पास जहां आज सर्वे होना है। तालाब का पानी रात को ही निकाल दिया गया था, खाली कर दिया गया था। बड़ी खबर, जी हाँ, एक बड़ी खबर मोहम्मद मोइन के हवाले से है। वो ये खबर है कि तालाब को लेकर सस्पेंस था। तालाब को लेकर ये था कि पानी उसका कैसे हटाया जाएगा तो मछलियां कहाँ रखी जाएंगी, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से, पाक नजरिए से देखा जाता है कि उस तालाब में मछलियां रहती हैं, वो बेहद पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में भी ये एक रीति रिवाज है, एक आस्था का विषय है। लेकिन तालाब जिसका निरीक्षण आज होना है, सर्वे में शुरुआत तालाब से होगी। उसके पानी को हम और मोइन कल बता रहे थे कि उसके पानी को सुखाने को लेकर भी विवाद था कि मछलियां कहां रखी जाएंगी। अलग से कोई कुंड बनाया तो जा नहीं सकता, कोई बड़ा टब होगा तब तो तालाब को सुखाया जाएगा। बहुत सारे आपके पास मैं लौटूंगी और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन सर्वे के लिए भीतर दाखिल होने से पहले हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा है वो सुनिए। विपक्षी भी तो अपना बात रखेगा। तो ये बताइए कि अभी तक जो सर्वे हुआ है कितने परसेंटेज हो चुका है? और आज मैं तो कल ही बताया था कि लगभग 80% हो चुका है। ज्यादा चांस है, लेकिन अब आगे देखा जाता है। देखिए, हम अपनी पक्ष कर सकते हैं। क्या बचा है? अरे तो न्यायालय लेती है निर्णय यार, हम लोग निर्णय लेते हैं। रिपोर्ट कब तक? रिपोर्ट वकील कमिश्नर सबमिट करते हैं, वादी प्रतिवादी नहीं। तो कब तक होने की उम्मीद है? वो अपना सबमिट करेंगे, उसमें मेरा कमांड नहीं है। आज अब हो जाएगा घंटा 2 घंटा। 80% यानी कि 80% काम पूरा हो चुका है। सर्वे का 20% रह गया है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आज सर्वे कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। वीरेश जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, मैं बात ये कह रहा था कि तालाब को लेकर बहुत सारे रहस्य थे, निरीक्षण को लेकर बहुत सारे, सर्वे को लेकर बहुत सारे रहस्य थे। हमारे साथ मोहम्मद मोइन है जो बताएंगे कि वो तालाब का पानी रात में ही सुखा दिया गया और मछलियों को कहाँ रखा गया। भाई जी बिल्कुल, तालाब का जो पानी था वो रात को ही हटा दिया गया और मछलियों के लिए एक अलग प्लास्टिक का एक बड़ा सा टैंकर है, उसको लाया गया है। मछलियों को पानी भर करके उसी में रखा गया है। उनके लिए अलग से खाने पीने का इंतजाम, जो दाना डाला जाता है वो डाल दिया गया है। लेकिन जो
नीचे की जगह है उस पर काई जमा है, मिट्टी जमा है, उसको साफ करने का काम चल रहा है और जैसे ही वो साफ हो जाएगा आज का सर्वे जो है वो औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक एक हिस्से की सफाई की जा रही है। तकरीबन 20 बाई 20 फीट चौकोर जो है वो तालाब है, तो एक एक हिस्से को जो है वो साफ किया जा रहा है और वहीं से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी शुरू कर दी जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है। विनेश जी और मोइन आपके पास लौटेंगे, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, दोनों का फिर से रुख करेंगे। लेकिन पीएम मोदी आज पहुंचने वाले हैं नेपाल के लुम्बिनी और वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। कुशीनगर वाया वो जाने वाले हैं, कुशीनगर होते हुए निकलेंगे नेपाल के लिए और कुशीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीर आज बुद्ध पूर्णिमा है और इसीलिए वो नेपाल के लुम्बिनी पहुंचने वाले हैं। लेकिन वापस लौटते हैं, ज्ञान वापी में सर्वे का आज तीसरा दिन है। विनेश जी और मोइन लगातार आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। विनेश जी और मोइन, ये जानकारी जो आपने दी वो बहुत अहम है, विस्तार से और बताइएगा। तालाब के पानी को सुखा दिया गया, मछलियों को कहां पर रखा गया है और सर्वे कब शुरू होगा? विनेश जी देखिए, सर्वे माना ये जा रहा है कि सारे पक्ष यहाँ आ गए हैं और सर्वे जो है वो शुरू हो जाएगा 8:15 पर। जी हाँ, सर्वे शुरू होगा 8:15 पर। कल 1 घंटे की पंचायत में ये कह दिया गया था कि कोई व्यवधान, कोई आपसी नोक झोंक नहीं होना चाहिए क्योंकि 16 तारीख आखिरी दिन है, 17 तारीख को रिपोर्ट देनी है। जी बिल्कुल, देखिए कल एबीपी गंगा ने जो बातें कही थी सारी की सारी बातें सही हुई। हमने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि इसकी तालाब को लेकर विवाद है और आखिर उसी विवाद को आज हल करने की कोशिश की जा रही है। तालाब का पानी खाली करा दिया गया, वहां सर्वे सबसे पहले शुरू होगा। एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि जो मस्जिद का पश्चिमी हिस्सा है जहां पर दीवार है और दीवार के ठीक पीछे जो खंडहर नुमा अवशेष है, जो मलबा है, वो आज नहीं हटाया जाएगा, उस जगह का सर्वे नहीं होगा। और इसके बाद जो है जो वादिनी है लक्ष्मी देवी के जो पति हैं सोहन लाल, उन्होंने साफ कर दिया है अभी बातचीत करते हुए। उन्होंने कहा है कि उस हिस्से का सर्वे कराए जाने के लिए वो अलग से एक अर्जी दाखिल करेंगे वाराणसी की अदालत में और उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर वो अर्जी दाखिल कर दी जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो अदालत है वो आगे सर्वे कराए जाने की इजाजत देगी या नहीं देगी और सोहन लाल की तरफ से ऐसा कौन सा आधार पेश किया जाएगा कि उस जगह का सर्वे होना बेहद जरूरी है। उनका ये दावा है कि उसी मलबे के नीचे व्यास जी का कमरा है और अगर वहां सर्वे किया जाता है तो व्यास जी के कमरे से तमाम मूर्तियां, कलश, पत्थर और बहुत सी ऐसी उपयोगी चीजें मिल सकती हैं जो उनके दावे को आधार दे सकती हैं। ये अब बड़ी खबर आप बता रहे हो कि जो सारे विवाद हैं वो खत्म हो चुके हैं। आधार के विषय पे भी आप बता रहे हो, तालाब के विषय पे भी आप बता रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं और जैसा कि आज कमिश्नर नहीं रहेंगे, पुलिस कमिश्नर नहीं रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं रहेंगे, तो इसका जो कारण है वो क्या? देखिए आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन वैसे भी बाबा भोलेनाथ का दिन कहा जाता है, महादेव का दिन कहा जाता है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 1 से लेकर गोदौलिया चौराहे तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। तो चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, उनको कानून व्यवस्था भी देखते रहना है, हालात पर भी नजर रखना है। इसी वजह से दोनों अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपनी जगह डिप्यूट कर दिया है। पुलिस कमिश्नर की जगह डीसीपी रहेंगे और डीएम कौशल राज शर्मा की जगह एडीएम सिटी रहेंगे। हालांकि दोनों अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो सर्वे टीम का हिस्सा नहीं है। उनकी जगह आज दूसरे अधिकारी वो सर्वे टीम का हिस्सा बने हुए हैं। कानून व्यवस्था की बात मोहम्मद मोइन ने की और जिस तरीके से भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो कतार है गोदौलिया से आगे, जो यहाँ के भौगोलिक स्थिति से परिचित है उन्हें पता है कि बास फाटक से लेकर अगर ये कतार लगी हुई है डबल लेयर की, तो कितनी बड़ी कतार होगी, कितनी संख्या में लोग होंगे। और लेयर की बात हो रही है तो सिक्योरिटी 16 लेयर की कर दी गई है। पहले दिन 10 लेयर की सिक्योरिटी थी और कल 12 लेयर की सिक्योरिटी थी, आज 16 लेयर की सिक्योरिटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर इस पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पर है, सर्वे पर है। साथ ही साथ उन्होंने आज जानकारी ली अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से। अवनीश अवस्थी ने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए मुख्यमंत्री को इस पूरे हालात के बारे में जानकारी दी, कानून व्यवस्था की जानकारी दी। इसका कारण यह है कि सुबह 6 बजे, जी हां, सुबह 6 बजे एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने यहां के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से यहां के कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी ले ली थी। 6 बजे सुबह, जी हां, सतीश गणेश से, पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से यहां के कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी ले ली थी और कोई भी चूक न हो इस बात की हिदायत दी थी। मुख्यमंत्री ने जब सर्वे शुरू हुआ उस दिन मुख्यमंत्री यहां मौजूद थे और सर्वे से 1 दिन पहले वो आ चुके थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक
की थी। चूंकि आज सोमवार का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, और आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने। केवल एक गेट खुला हुआ है, जी हां, गेट नंबर 1, 2, 3, 4 बंद है, इसलिए ये तादाद बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत संयम के साथ, बहुत ही आध्यात्मिक भाव के साथ बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा और सोमवार दोनों का संयोग और साथ ही साथ गंगा स्नान, इसको लेकर कानून व्यवस्था की कहीं स्थिति खराब न हो जाए, माहौल खराब न हो जाए, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर बनारस पर है, वाराणसी पर है, काशी पर है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो शासन के संपर्क में हैं। और एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि सर्वे की शुरुआत हो गई है। मोहम्मद मोइन, सर्वे की शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल, अहम जानकारी आपको दे दें, पहले भी हम लोगों ने ये बताया था कि 8:10 के आसपास सर्वे शुरू हो चुका है। सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन तालाब के बजाय पहले सर्वे जो है वो सबसे पहले गुंबद पर शुरू हो रहा है। टीम के सदस्य, कई सदस्य जो है, जो गुंबद की छत है वहां पर पहुंच गए हैं। वहां पर वीडियोग्राफी एक बार फिर से कराई जा रही है। कल हालांकि उस जगह का सर्वे हो चुका है, कल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है, लेकिन आज जो सर्वे टीम है, कोर्ट कमिश्नर, कई वादी प्रतिवादी, वो गुंबद की छत पर सबसे पहले पहुंच गए हैं और तालाब के बजाय गुंबद से सर्वे शुरू हुआ है। मोहम्मद मोइन, तालाब पे सर्वे शुरू होना था, आज गुंबद से कैसे शुरुआत हुई? कल की जो शुरुआत हुई थी निरीक्षण की, सर्वे की, वो भी गुंबद से ही हुई? जी बिल्कुल, कल भी गुंबद से ही शुरुआत हुई थी, कल भी गुंबद का सर्वे किया गया था, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तालाब का पानी तो हटा दिया गया था, लेकिन नीचे काई जमी हुई है, मिट्टी जमी हुई है, उसकी साफ सफाई की जा रही है, तो समय जाया ना जाए, समय व्यर्थ ना जाए, इस वजह से। और जब धूप तेज हो जाती है तो छत तक जा पाना मुमकिन नहीं होता व्यावहारिक तौर पर, क्योंकि जूते चप्पल पहनकर कोई नहीं जा सकता है और नंगे पाँव जो है वहाँ खड़े रह पाना मुमकिन नहीं होता है। इसलिए एक और खबर है, और सोर्सेज से खबर यह है कि जब सारे पक्ष अंदर जा रहे थे, गुंबद पर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने हाथ पैर धुलकर जो भी रीति रिवाज है, धार्मिक रीति रिवाज है, जो आस्था का विषय है, उसका ख्याल किया है। देखिए पुलिस फोर्स आगे बढ़ती हुई, जो सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था कि 16 लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पीएससी के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ यूपी पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी लगातार बढ़ते जा रहे हैं गेट नंबर 1 की तरफ, और सुरक्षा की हलचल बढ़ती जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर एबीपी गंगा ने यह कहा है कि शासन के स्तर से 1 दर्जन आईएएस, 1 दर्जन आईपीएस बनारस में भेज दिए गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा और सोमवार का दिन होने की वजह से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और अश्विनी पांडे ने फिर मोर्चा संभाल लिया है। और आपने जो बड़ी खबर दी है वो दर्शकों के लिए हम फिर से दोहरा दें कि सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। तय वक्त 8, 10 या 15 के बीच में ये शुरू होना था और शुरुआत हो चुकी है। और हमारे सहयोगी ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि गुंबद से शुरुआत हुई है सर्वे की, और आज अहम है तालाब और गुंबद का सर्वे। सिलसिलेवार ढंग से फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वे की प्रक्रिया और कहां-कहां से सर्वे शुरू हो रहा है। वीरेश, जरा फिर से समझाएं। फ्लड लाइट मांगा, चाहे सफाई कर्मी मांगे, डीएम साहब ने पूरा एकदम उचित समय पे पूरी चीज की व्यवस्था की, प्रशासन के पूरा सहयोग रहा। हमारे ताओं से भी बातचीत करने पर यह पता चला है ज्ञानवापी परिसर में आज फाइनल है, जहां सर्वे का काम, किस तरीके से सर्वे शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ है, वीरेश? जी, मैं कह रहा था कि सर्वे की शुरुआत गुंबद से हुई है, तालाब से होना था। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं, और एक बार फिर मैं जरूर सिक्योरिटी दिखाऊंगा। सर्वे की शुरुआत हो गई है, मैं बता दूं, सर्वे की शुरुआत गुंबद से हुई है, आज तालाब से होना था, लेकिन सिक्योरिटी को जरूर दिखाऊंगा। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है, 16 लेयर की सिक्योरिटी हुई है, 1 दर्जन आईएएस, 1 दर्जन आईपीएस को भेजा गया है शासन से। उनकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से की जा रही है, पंचम तल से की जा रही है, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है सुरक्षा को लेकर। और ये सिक्योरिटी का लेयर जो आपको कल परसों 1 लेयर का यहां दिखाई दे रहा था, उसके बाद से 2 लेयर
की सिक्योरिटी, और यहां पर गेट नंबर 1 पर जहां श्रद्धालुओं की भीड़ है, यहां पर 4 लेयर की सिक्योरिटी कर दी गई है। गेट नंबर 1 पर 4 लेयर की सिक्योरिटी कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, पीएसी के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, यूपी पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। सोमवार को देखते हुए, बुद्ध पूर्णिमा को देखते हुए अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह ने इस पूरे कमांड को, शासन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है और नजर पंचम तल की है, मुख्यमंत्री कार्यालय की है, मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री को इस बाबत जानकारी अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, कानून व्यवस्था के अलंबरदार हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए मुख्यमंत्री को यहां के कानून व्यवस्था हलचल के बारे में जानकारी दे दी है। मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता थी कि आज बुद्ध पूर्णिमा और सोमवार के दिन जिस तरीके से भीड़ होगी, और ये टेलीविजन स्क्रीन पर भीड़ आपको दिखाई भी पड़ रही है, ये जो कतार है ये गोदौलिया से आगे लगभग 2 किलोमीटर से आगे से लग चुका है, और चूंकि एक गेट है इसलिए कोई भगदड़ ना हो, माहौल ना खराब हो, इसलिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर चिंतित मुख्यमंत्री ने अवनीश अवस्थी से बात की। और अब खबर है, बड़ी खबर है कि शासन से मॉनिटरिंग की जा रही है। 1 दर्जन आईएएस, 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों को बनारस में शासन ने चुस्ती के लिए, मुस्तैदी के लिए सादे वेश में भेजा है। जैसा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने बताया कि उन्होंने पूर्व कलेक्टर, जी हां, पूर्व कलेक्टर प्रयागराज को देखा था, भानुचंद गोस्वामी को। हमने भी 2-4 अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को देखा था, लेकिन इस बाबत जानकारी मोहम्मद मोइन भी देंगे कि जो शासन स्तर से भेजे गए हैं अधिकारी, वो कौन कौन अधिकारी हैं और क्यों भेजे गए। देखिए, ये एक गोपनीय वो है, तो इसलिए हम नाम बहुत सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस और आईपीएस भेजे गए हैं। इसके साथ साथ 1 दर्जन के करीब ट्रेनी आईएएस और आईपीएस को भी भेजा गया है, ताकि वो लोग भी यहाँ पर आएं, हालात पर नजर रखे रहें। सादे ड्रेस में सारे के सारे लोग यहाँ पर हैं। और आपको बता दें कि जो सर्वे का काम है, फिर से जानकारी दे दें कि वो शुरू हो चुका है, और आज का सर्वे सबसे पहले मस्जिद के गुंबद से हो रहा है। और मस्जिद का जो कई गुंबद हैं, और जो उत्तरी हिस्से में जो गुंबद है, वहां बीच में कुछ लकीर से खींची हुई नजर आ रही है। और जो वादी पक्ष है, जो हिंदू पक्ष, उन्होंने इसी को लेकर के कल आवाज उठाई थी। कोर्ट कमिश्नर से कहा था कि इस हिस्से की ठीक से वीडियोग्राफी करा ली जाए, ठीक से जो है स्टिल फोटोग्राफी करा ली जाए, ताकि बाद में जब डॉक्यूमेंटेशन हो तो किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से जो है, जो सर्वे टीम है, कई सदस्य जो है ऊपर पहुंचे हुए हैं मस्जिद के छत पर, और छत से जो है गुंबद की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई जा रही है। तो पहले इस बात को कहा जा रहा था कि आज के सर्वे की शुरुआत जो वजू खाने के पास तालाब है वहां से होगी, लेकिन वहां से ना होकर के मस्जिद के गुंबद और छत से सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। और पश्चिमी हिस्से के पीछे जो दीवार है वहां सर्वे नहीं होना है, सिर्फ गुंबद और तालाब का सर्वे होना है। ऐसे बिल्कुल वीरेश और मोइन, आप लोगों के सूत्रों से जो जानकारी आ रही है वो बेहद अहम है, और सर्वे कैसे कैसे आगे बढ़ेगा हम आपके जरिए, आपके सूत्रों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। नीतीश का रुख कर लेते हैं, नीतीश के पास भी कुछ जानकारी है, तस्वीरें। जी नीतीश। स्नेहलता, इस वक्त मैं चौक थाने की ओर मौजूद हूँ, और चौक थाने की जो सुरक्षा है वो मैं आपको दिखा दूँ। आप देखिए यहाँ पर जो घेरा है, ठीक चौक थाने, यानी जो मार्ग आपका दाल मंडी की ओर जाता है, ये जो रास्ता है, एक बार हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये रास्ता दिखाएं कि ये जो गली है सामने, जो गली सामने है, ये दाल मंडी की ओर जाती है। कहा जाता है कि बनारस और बनारस के जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया भी है, इसे कहते हैं, एक बड़ा बाजार भी कहते हैं, पूर्वांचल का बड़ा बाजार है। और इसके साथ ही यहाँ से ये जो गली है बाबा विश्वनाथ के धाम के लिए, यानी गेट नंबर 4 के लिए जाती है। और आज एक और चीज़ मैंने देखा है कि जो सुरक्षा है, कल सिर्फ जो पुलिस वाले थे वो पुरुष पुलिस वाले थे, लेकिन आज महिला पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। और चारों तरफ आपको भारी सुरक्षा बल दिखाई देगा, हर तरफ आपको चौकसी दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको चौक थाने की भी तस्वीर हम दिखाएंगे। यहाँ पर चौक थाने पर तस्वीर जो दिखा रहे हैं आप देखिए, यही वो चौक थाना है। जब ये पूरी सर्वे की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो वादी और प्रतिवादी पक्ष के जो अधिवक्ता और वादी और प्रतिवादी पक्ष के जो लोग हैं वो इसी चौक थाने पर पहुंचेंगे और यहीं हमसे बातचीत भी करेंगे। इसके साथ आपको बताऊं कि आज का जो सर्वे है लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय बताया जा रहा है। बिल्कुल नीतीश, आप नजर बनाए रखिएगा। चौक थाना भी वो अहम एरिया है जहां पर हलचल देखी जाती है, नजर आप बनाए रखिएगा। सूत्रों के हवाले से मोइन, वीरेश लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं, नीतीश के कैमरे से तस्वीरें दिखा रहे हैं।
महा कवरेज देख रहे हैं आप। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज तीसरा दिन है। सर्वे शुरू हो चुका है और सर्वे गुंबद से शुरू हुआ है, तालाब से शुरू होना था, ये बड़ी जानकारी है। इसके अलावा हमारे 3 धुरंधर रिपोर्टर ग्राउंड से लगातार आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी और तस्वीरें दिखा रहे हैं। रुक करते हैं वीरेश मोइन और नीतीश का, और वीरेश मोइन एक साथ मौजूद हैं और इनके सूत्रों से लगातार जानकारी आ रही है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जी वीरेश। देखिए, हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हैं जो विशेष जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज ये जो हलचल बढ़ी है और सर्वे है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज सोमवार का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है और सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ का दिन कहा जाता है, महादेव का दिन कहा जाता है और इस वजह से यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। तो एक तरफ पूजा अर्चना चल रही है तो दूसरी तरफ सर्वे चल रहा है और सर्वे इस वक्त मस्जिद के ऊपरी हिस्से में चल रहा है। मस्जिद का जो गुंबद है वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई जा रही है और कई जो है पक्षकार वो भी ऊपर पहुंचे हुए हैं। हालांकि वहां तक जाने का जो रास्ता है बहुत पतली सी सीढ़ी है और सीढ़ी का रास्ता भी मलबे से होकर जाना पड़ता है, इसलिए जो थोड़ा उम्र दराज हैं, जो बीमार हैं पक्षकार या वकील, वो वहां उस हिस्से तक नहीं गए हैं, वो नीचे से ही सर्वे की कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तालाब है जिसका सर्वे होना है उसकी साफ सफाई की जा रही है और सफाई जो है आधी पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि गुंबद से जब टीम नीचे उतरेगी तो उसके बाद उस तालाब का सर्वे शुरू किया जाएगा और इसके साथ ही ये कार्रवाई सर्वे की जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि जो पश्चिमी हिस्से में मलबा है, मलबे को हटाकर व्यास जी के कमरे में सर्वे कराए जाने की मांग की जा रही है, आवाज उठाई जा रही है, कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाने की भी बात की जा रही है। तो क्या सर्वे आज पूरा हो पाएगा या कल तक कोई नई अर्जी दाखिल की जाएगी और अदालत से सर्वे आगे बढ़ाए जाने की मांग की जाएगी, ये देखना बेहद। दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दूं, दर्शकों को खबर ये दे दूं कि जिस तरीके से ये लाइन लगी हुई है कतारबद्ध तरीके से कानून व्यवस्था के मद्देनजर, जैसा कि हमारे सहयोगी बताए थे मोहम्मद मोइन ने कि सतीश गणेश जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी जगह किसी दूसरे अधिकारी को डिप्यूट किया है। तो दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दूं कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर शासन के आदेश के बाद सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर वाराणसी पहुंचने वाले हैं ज्ञानवापी मस्जिद। जी हाँ, ये इसी रास्ते से और जायजा लेते हुए, क्योंकि जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो गोदौलिया से जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, गोदौलिया का रास्ता है बास फाटक के, उन्हें सतीश गणेश को कहा गया है कि आप जाइए, कानून व्यवस्था को देख कर आइए, अपने जो अधीनस्त अधिकारी को आपने डिप्यूट किया है ज्ञानवापी सर्वे में, उसके अलावा आप भी जाइए। और काशी का ये जो नजारा है ये अपने आप में आम होकर भी खास है, इस पर भी हमारी निगाहें हैं। और इसके अलावा वीरेश मोइन और नीतीश के कैमरे से, सूत्रों से पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बने रहिए इस महा कवरेज पर एबीपी गंगा के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द।